नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मकर राशि तथा मकर लगन के लिए क्या कहते हैं सितारे इस सप्ताह 15 तारीख से 21 नवंबर तक की घटनाओं का हम विस्तार से विवरण देंगे आपको। जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, शुभ घटनाएं घटित होंगी, परंतु मंगल सूर्य का अंगारक दोष भी निर्मित हो रहा है इस अवधि में। 16 तारीख रात्रि सूर्य राशि परिवर्तन करके मंगल के साथ बुध के साथ युति बनाएगा। यूं तो सूर्य बुध का बुध द्वितीय राजयोग भी बनेगा। इस बीच शुक्र कुछ और अवधि के लिए मालव्य नामक राजयोग से आपको लाभान्वित करते रहेंगे। गुरु, शनि और बुध ये तीन ग्रह वक्री रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, तृतीय भाव में शनि वक्री है, सप्तम भाव में गुरु और एकादश भाव में बुध, ये बड़े ग्रह तीनों वक्री रहेंगे आपके काम त्रिकोण में। तो इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, दाम्पत्य जीवन के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, लव लाइफ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं, कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें। दोस्तों, बात करते हैं इस वीडियो में हम चंद्रमा के गोचर की, उसमें ग्रहों नक्षत्रों का प्रभाव समाहित करके हम आपके लिए विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। अंत में शुभ रंग, शुभ अंक, जेमस्टोन्स इत्यादि की बात भी करते हैं, जिसे देखना सुनना मत भूलें। दोस्तों, अगर हम बात करें कुछ घटनाओं की, खास घटनाएं, एक तो हमने बताया अंगारक दोष बनता है सूर्य मंगल का। इस दोष के प्रभाव में जो व्यक्ति पैदा होता है वह अति विश्वासी होता है, जोश होता है, कर्मठ होता है। यूं तो क्योंकि इस अवधि में मंगल स्वग्रही हैं, तो यहाँ पर लाभ के योग भी बनते हैं। फिर भी जोश की अधिकता के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों चंद्रमा के गोचर की। चंद्रमा दोस्तों आपके भाग्य स्थान में 15-16 तारीख गोचर करेगा। दोनों दिन भाग्य स्थान में रहेगा। केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएगा, शनि के समक्ष रहेगा। शनि आपके लगन के मालिक हैं। लग्नेश और सप्तमेश का संबंध हो तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता, तो अच्छी स्थिति हो जाती। आप धीर गंभीर रहेंगे, कामकाज को लेकर आप कर्तव्यनिष्ठ होंगे, आपको सफलता मिलेगी, धैर्य रखें। व्यापार में बड़ी चुनौती टल जाएगी, क्योंकि शनि का साथ इस चंद्रमा के लिए बहुत उत्तम रहेगा। देखने में यह विष दोष होता है, परंतु लग्नेश का धनेश का संबंध सप्तमेश के साथ हो तो व्यापार के लिए अच्छा होता है, विदेशी कामकाज के लिए अच्छा होता है, यात्राओं के लिए अच्छा होता है। मित्रों का साथ मिलेगा, नो डाउट। आपको आपकी प्रैक्टिकल सोच, आपकी गहन सोच इस अवधि में आपका साथ देगी। आपके प्रतिद्वंदी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। जहां तक दाम्पत्य जीवन की बात है, चंद्रमा की स्थिति के कारण दाम्पत्य जीवन ठीक ही रहेगा, बल्कि अच्छा रहेगा। मित्रों का साथ मिलता रहेगा। पब्लिक में प्रतिष्ठा के योग बनते हैं। समाज में आपका सम्मान बढ़ने के योग बनते हैं। तो ये 2 दिन खास हैं। शनि और चंद्र का मकर लगन राशि के लिए संबंध बनना मैं अक्सर बताता आया हूँ। ये विष दोष का प्रभाव तो देता है, वह कम होता है, राजयोग का प्रभाव भी होता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर चंद्रमा भाग्य स्थान में कन्या राशि में अच्छी स्थिति में है। चंद्रमा भाग्य स्थान में जब होता है तो आपकी पर्सनैलिटी में एक चमक होती, कॉन्फिडेंस उत्तम होता है। केंद्र त्रिकोण राजयोग के कारण कहीं ना कहीं सप्तम भाव के आपको सुखद फल मिलते हैं। व्यापार में कोई बड़ी डील आपके हाथ में आ सकती है। धन की स्थिति जिससे बेहतर होती नजर आ रही है। वैसे भी शनि की दृष्टि इस चंद्रमा के ऊपर ये व्यापार के लिए अच्छी है, धनदायक है, और दाम्पत्य जीवन के लिए भी अच्छी है। पार्टनरशिप में अगर कामकाज करते हैं, भागीदारी में अगर आप कामकाज करते हैं तो स्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी। शुक्र चंद्र 17, 18, 19 तारीख
17 तारीख 3:34 से ये योग बनेगा। आपको बता दें 15 तारीख इस बीच कल के दिन एकादशी व्रत है और इस सप्ताह दूसरा महत्वपूर्ण दिन अमावस्या का है। अमावस्या दोस्तों 19 तारीख 9:43 सुबह शुरू होती है और 20 तारीख 12:16 दोपहर बाद तक रहेगी। अमावस्या के दिन आपको दान जाप करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो ये दिन दान जाप के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी गरीब को खाना खिलाएं, आपको इसका सुफल जरूर मिलता है। शास्त्र मत है इस दिन किया गया दान जाप आपको कई गुना सुखद फल देता है। तो 17-18 तारीख की बात करें, 19 तारीख की, शुक्र के साथ चंद्रमा। दोस्तों शुक्र चंद्र दोनों आपके कर्म भाव में, सप्तमेश है चंद्रमा और शुक्र पहले से ही मालवीय नामक राजयोग बना रहे हैं, तो कैरियर के लिए अच्छा है क्योंकि 10th हाउस कैरियर का होता है। रोजगार के लिए अच्छा है। चंद्रमा को बल मिलता है क्योंकि गुरु से केंद्र में है। गज केसरी राजयोग का प्रभाव भी रहेगा। समाज में प्रतिष्ठा बढ़े, मान सम्मान बने, कामकाज की स्थिति बेहतर होगी। कामकाज को लेकर अगर कोई परेशानी है आज की तारीख में, उस परेशानी का हल निकल आता है। आप कूल रहेंगे, कंफर्टेबल रहेंगे और अचानक से लाभ के योग बनते हैं 17 तारीख दोपहर बाद से। अगर आप स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं, शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं तो दिन बहुत बेहतर है। लव लाइफ के लिए समय उत्तम रहेगा। अगर आप कला के क्षेत्र में हैं, कलाकार हैं, तो आपकी इमेजिनेशन अच्छी रहेगी। कुछ ना कुछ अच्छा क्रिएट करके आप बहुत खुश फील करेंगे। वैसे भी चंद्रमा बली है, गुरु से केंद्र में है, तो ये बहुत अच्छा राजयोग है। और शुक्र चंद्र भी जिन जातकों की कुंडली में इकट्ठे होते हैं वह अमीर होते, गरीब नहीं होते। और चंद्रमा का सप्तम भाव का मालिक होकर 10th हाउस में बैठना व्यापार के लिए अच्छा है। ये 2.5 दिन व्यापार से धन आता है। परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी। भागीदारी से भी लाभ होता है, स्त्री वर्ग से लाभ होता है। कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में जो कामकाज करते हैं उनके लिए दिन अच्छा खासा महत्वपूर्ण रहेगा। आपके अधूरे कार्य संपन्न होते हैं। ये 2-2.5 दिन कोई भी पुरुषार्थ करें, कोई भी मेहनत करें, उसका यथोचित फल मिलता है। बॉस आपके कार्यों की सराहना करेगा और आपका दमखम रुतबा बना रहेगा। प्रभाव क्षेत्र आपका बढ़ेगा। अगर कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर आप नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं, उसके लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं तो ये 2 दिन बहुत अच्छे हैं। 18-19 तारीख बहुत लाभकारी हैं। तो इन 2 दिनों का फ़ायदा उठाइए। बल्कि 17 तारीख दोपहर बाद से ये शुभ समय की शुरुआत होती है क्योंकि गज केसरी राजयोग का भी प्रभाव मिलेगा और शुक्र के साथ चंद्रमा हो तो यहाँ पर पंचम भाव का भी सुखद फल मिलेगा, दशम भाव का तो सुखद फल मिलेगा ही। बात करते हैं दोस्तों 20-21 तारीख की। यहाँ पर 4 ग्रहों का प्रभाव, सूर्य, बुध, मंगल और चंद्रमा का लाभ होगा, ये बात निश्चित है। गुरु की दृष्टि भी होगी। चंद्रमा के ऊपर गुरु का प्रभाव हो तो चंद्रमा को बल मिल जाता है। यूँ तो चंद्रमा यहाँ पर नीच राशि का होगा, परंतु सूर्य की दृष्टि के कारण, मंगल के साथ के कारण चंद्रमा नीच भंग राजयोग बनाता है, तो ये बहुत बड़ा राजयोग हो जाता है। सप्तम भाव का मालिक नीच भंग राजयोग बनाए तो व्यापार के लिए अच्छा रहता है दोस्तों। लाभेश के साथ है तो आपके स्पाउस की तरक्की के योग बनते हैं, भागीदारी से लाभ के योग बनते हैं। 11वां भाव आपको प्रतिष्ठा देता है, समाज में रुतबा आपका बढ़ता है, मित्रों का साथ मिलता है, भाइयों के साथ आपके संबंध अच्छे होते हैं। भूमि पुत्र है मंगल, तो भूमि से संबंधित कामकाज करने से खास लाभ होगा। हाँ, अपने जोश को नियंत्रण में रखें। बुध व्यापार के कारक है, कमीशन का कामकाज करने वालों को खास लाभ होगा। यूँ तो चंद्र और बुध दोनों मित्र नहीं हैं, फिर भी क्योंकि भाग्यस्थान का मालिक है बुध और सप्तम भाव का मालिक है चंद्रमा, लाभेश है मंगल, तो लाभ होता है, व्यापार से लाभ होता है, विदेशों से लाभ होता है,
विदेशी कामकाज से लाभ होता है, मल्टीनेशनल कंपनीज से लाभ होता है। मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर आप कामकाज करते हैं तो आपको कोई सुखद समाचार मिल सकता है। कम्युनिकेशन के क्षेत्र से लाभ होता है। अगर आप पत्रकार हैं तो आपको लाभ होता है। सरकारी तंत्र से आपको सुखद समाचार मिलते हैं। सरकार से रिलेटेड कोई भी कार्य है वह सिद्ध होता है। अथॉरिटी में जो लोग हैं उनका साथ मिलने के योग बनते हैं। कुल मिलाकर 20-21 तारीख भी उतने ही लाभकारी हैं जितने कि 17, 18, 19। तो ये 5 दिन आपके लिए बहुत बेहतर हैं। यहाँ पर स्पेकुलेशन से लाभ, शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ, वायदा व्यापारी हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं तो आप लाभान्वित होते हैं। तो कुल मिलाकर ये था आपके लिए राशिफल। चलते चलते लक्की नंबर, लक्की कलर, जेमस्टोन्स उपायों की बात करें। दोस्तों आपके लिए लक्की नंबर इस अवधि में रहेगा 2, 11, 29। लक्की कलर रहेगा वाइट, सफ़ेद। जेमस्टोन्स की बात करें तो आपके लिए बनता दोस्तों नीलम, जो शनि का स्टोन है, परंतु इसे टेस्ट करके धारण करें। दूसरा स्टोन बनता है ओपेल या डायमंड। अगर आप ये दोनों नहीं धारण करना चाहते किसी वजह से तो आपको शुक्रवार के दिन आटा, चावल, चीनी, मिश्री, सेंट इत्यादि का दान करना चाहिए और गाय की सेवा करनी चाहिए। इसके अलावा आपके लिए एमराल्ड बनता है पन्ना, जो कि बुध का स्टोन है। अगर आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा है, ऋण बहुत है और बीमारी के साथ चोली दामन का साथ है और आप सीनियर सिटीजन भी हैं तो आपको पन्ना धारण नहीं करना चाहिए। इसका मतलब बुध आपका ठीक नहीं है, तो उसको ठीक करने के लिए बुध की शांति की जा सकती है। ग्रीन वेजिटेबल्स का दान करें ऐसी स्थिति में। छोटी कन्याओं को कुछ न कुछ खिलाएं, बिस्किट, चॉकलेट। विडोज़ का आशीर्वाद लें और किन्नरों को भी खुश करें। विष्णु भगवान की आराधना कर सकते हैं। मैं अक्सर बताता आया हूँ, अगर आप पहली बार आए हैं तो आपको भी बता दें कि 9th और 12th हाउस में जब बुध होता है तो आपको भूल कर भी पन्ना धारण नहीं करना चाहिए। अगर बुध गुरु के साथ में हो, कुंडली में, युति में हो, तो भी पन्ना धारण नहीं करना चाहिए। इसके पीछे तथ्य यही है कि गुरु और बुध मित्र नहीं है, तो इनका साथ हो तो दिक्कत होती है बुध को। बुध आपका भाग्य है, किस्मत है। तो अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो ग्रीन वेजिटेबल्स का दान करें, विष्णु भगवान की आराधना करें, किन्नरों का आशीर्वाद लें। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, प्लीज़ स्टे ट्यून।